तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट हमने शुरू कर लिया था। जो हमने पहले से एक वीडियो करी है उसमें हम चैप्टर फर्स्ट की हमने इंट्रोडक्शन करी थी, जाना था रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि चैप्टर का नेम ही है रियल नंबर्स। तो हमने जाना था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने करी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इससे पहले वो वीडियो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वो वीडियो के कंसेप्ट उस वीडियो के कंसेप्ट आपको क्लियर हैं तो आप ये अच्छे से कर पाओगे। तो किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रॉब्लम्स। तो हम देखते हैं पहला जो हमारा सम है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहली प्रॉब्लम है हमारे पास, वो दी गई है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर एक नंबर को हमने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स में बांट देना है, तोड़ देना है टुकड़ों में। तो हमने प्रीवियस जो वीडियो करी है इंट्रोडक्शन वाली, उसमें 140 के हमने जो फैक्टर्स करे थे वो तो आपने देख ही लिए होंगे। तो ये 140 के फैक्टर्स नहीं करेंगे इस वीडियो में, हम सॉल्व करेंगे 156, 3825, 5005 और 7429। तो सबसे पहले हम करते हैं सेकंड। 140 हमने कर लिया, सेकंड है 156। 156 को हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। हम करेंगे 156 को लिख लेंगे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। इस तरह प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म बोलते हैं क्योंकि हम इस तरह प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसमें हम किस तरह करेंगे, पहले 2 से करेंगे। तो अब देखिए, आपको फैक्टर्स बनाने से पहले कुछ रूल्स पता होने चाहिए। उस रूल्स की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, पर अभी हम इसमें सिंपली मैं आपको फैक्टर्स कराऊंगा। आपको थोड़ा सा ध्यान से देखकर पता करना होगा कि 2 पे आएगा या 3 पे, या कौन से प्राइम नंबर से हम जो नंबर हमें दिया है उसको डिवाइड करें कि उसके फैक्टर्स बन जाएं। तो ये तो हम आसानी है, क्योंकि 2 के लिए तो हमें पीछे 0, 2, 4, 6, 8 मतलब इवन नंबर्स या फिर 0 देखकर हम क्या कर लेते हैं, उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 156 के फैक्टर बनाते हैं। देखिए 2 पे करेंगे 156 को, तो 2 7 जब 14 और 2 पे कट किया तो ये आ गया 8, मतलब 78 आएगा। और फिर हम 2 पे करेंगे इसको, तो 2 3 था 6, 1 8, 2 9 जा 18। फिर हम 3 पे करेंगे 39। देखो 2 पे तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, तो इसको हम 3 पे करेंगे, 3 पे जाएगा। अब मेरे को कैसे पता लगा कि 3 पे जाएगा, क्योंकि 3 का रूल होता है। अब वो रूल आपको पता होना चाहिए, उसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें देख लेना। 3 पे करूँगा तो कितना आएगा 30, फिर मैं 13 पे करूँगा कितना आएगा 1। तो ये क्या बन गए 156 के प्राइम फैक्टर्स। 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 30। तो 156, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वैसे तो सिंपल ही है, ये आपने 8th क्लास में भी किया था। 8 में भी आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए थे जब आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर किया था, 5th चैप्टर था 8th क्लास में, अगर आपको याद हो तो। अभी हम करेंगे थर्ड। इसका थर्ड क्या दिया हुआ है, 3825। अब 3825 के बनाएंगे फैक्टर्स। तो 3825 के फैक्टर्स बनाने के लिए हम पहले देखेंगे। अब एक जो ट्रिक है ना, ये तो आप लगा ही सकते हो कि पीछे इवन नंबर नहीं है, और 3 का रूल होता है कि अगर हम इसके इंडिविजुअल जो डिजिट्स हैं, जैसे 5, 2, 8 और 3, इन सभी का अगर मैं इंडिविजुअली सम कर दूं टोटल मिला के, तो अगर वो सम 3 पे डिवाइड होगा तो ये पूरी की पूरी संख्या, पूरा नंबर क्या होगा, 3 पे भी डिवाइड होगा। तो 5 + 2 होता है 7, 7 और 8 हमारे पास होता है 15, 15 और 3 होता है 18। मतलब कि इस नंबर का पूरा सम क्या बन रहा है 18। तो 18 3 पे आता है, तो ये पूरा नंबर 3 पे आएगा। पर उससे पहले आपको पीछे 5 दिख रहा है, तो अगर आप चाहो तो पहले आप 5 पे कर सकते हो, क्योंकि 5 के लिए क्या कंडीशन चाहिए, पीछे 0 हो या फिर 5 हो। तो पहले 5 पे कर लेते हैं, 3 का फैक्टर तो बाद में आ ही जाएगा। और एक बात और है, ये जो फैक्टर बना रहे हो आप, जरूरी नहीं है कि आप पहले 2 से डिवाइड कर रहे हो, या फिर 2 पहला फैक्टर होना चाहिए।
ये फैक्टर्स किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने बोला था कि इसके जो फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के, किसी भी कंपोजिट नंबर के, उसको हम ऑर्डर मैटर नहीं करता कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो, बस सारे आपको फैक्टर पता होने चाहिए। तो हम पहले 5 पे कर लेते हैं। 5 पे करेंगे, देखो आप सिंपली 5 से डिवाइड कर सकते हो, उसमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं सिंपली सीधा 5 से डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पर। तो 5 7 जा होता है 35, फिर आएगा 3 2, 5 6 जा 30, 2 5 5 5 जा 25। इस तरह भी कर सकते हो। देखिए पहले मैं 5 पे करता हूँ 38 को, तो 5 7 जा कितना होता है 35। अब 38 में से 35 कितना कम है, 3 बच गए, तो 3 2 32 बन गया। अब 32 के पास 5 के टेबल पे क्या आता है 30, वो कितने पे आता है 6 पे। फिर तब यहाँ पे 32 बचा था, अब 30 आया तो 2 बच गया, 2 और पीछे क्या है 5, 25 को हम 5 पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास क्या बन गया 7 6 5। अब हम नेक्स्ट फिर पीछे फिर 5 आ रहा है, तो अब 5 पे करो। 5 पे देखो कैसे होगा, 5 पे करेंगे, पहले 7 है तो 5 1 जा 5, 2 6 बचा, क्योंकि 7 में से 5 गए, 2 बच गया, 2 6, फिर 26, 5 5 जा 25, 1 5 बचा, 5 3 जा 15। अभी ये तो आपके पास फैक्टर बन गए। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ये तो 5 पे आएगा नहीं 153। अब हम चेक करते हैं 2 पे भी नहीं आता, ये 2 पर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 पर तो पहले नहीं आ रहा था। तो 153 आएगा। हम देखते हैं 3 और 5 कितना होता है 8 और 1 9, मतलब टोटल जो इनके डिजिट्स का सम है वो 9 आ रहा है, और 9 किस पे आता है 3 के टेबल पे आता है। तो 3 पे कर लें, 3 पे किया, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब 51, फिर देखो 5 और 1 6, फिर 3 पे कर लो, 3 पे किया कितना आएगा 3 1 जा 3, 2 1, 3 7 जा 20, तो आ गया 17। अब 17 पे कर लो, 17 1 जा 7। तो हमारे पास ये जो 3825 है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए 3825, इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास बन गए हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अभी हम करेंगे नेक्स्ट, जो क्या है हमारे पास 5005, फोर्थ है 5005, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। देखो 5005, अब सबसे पहले आपको दिख ही रहा है कि लास्ट डिजिट जो है वो क्या है 5, तो ये किस पे डिवाइड होगा 5 पे होगा, तो 5 पे कर लेते हैं। 5 पे किया तो 1001 आ जाएगा। अभी 5005 को 5 से करना कोई बड़ी बात नहीं है, सभी कर लोगे। अब 1001 कितने पे आता है ये हमें देखना पड़ेगा। पहले 7 पे देख लो, 7 पे आ जाएगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 7 1 जा 7 और 3 0, 7 4 जा 28 और 2 1, ये 7 पे जाएगा। 7 पे करते हैं, देखो कैसे आएगा। 7 1 जा 7, फिर पीछे बचा 3 0 30, फिर 7 4 जा 28, फिर 2 0 और 2 1 बचा 21, 7 3 जा 21 होता है। उसके बाद हम करेंगे ये, तो 5005 को हमने 5 से किया, हमारे पास आया 1001, फिर हमने 7 से किया 143 आया। अब 143 कितने पे आएगा, अब 5 पे आ गया, 7 पे आ गया, 7 पे ट्राई करो, 7 पे नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे प्राइम नंबर नेक्स्ट कौन सा है 7 से नेक्स्ट। 7 से नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 11, 11 पे ट्राई करो, 11 पे आ जाएगा। 11 पे कितने पे आएगा देखो, 11 1 जा 11, फिर बचा पीछे 3 3, 11 3 जा 13, फिर हमारा कितने पे आ जाएगा 13 पे, 13 1 जा 13। तो अभी जो हमारे फैक्टर्स बन गए 5005 के, वो बन गए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ये जो फैक्टर्स हैं ये किसके हैं 5005 के। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अभी नेक्स्ट हम करेंगे 7429 के फैक्टर्स। कितने आप ये देख लीजिए 5005 के फैक्टर जो किए हैं कितने। ये हमारे पास जो फिफ्थ है, फिफ्थ हमारे पास है
7429। अब 7429 के फैक्टर्स क्या होते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम 2 पे चेक करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2। 2 पे मैंने चेक किया तो 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 9 है। फिर 3 पे चेक किया मैंने, सभी का डिजिट्स का सम करूंगा तो वो 3 पे नहीं आता। देख लेते हैं, देखिए 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22। 22 3 के टेबल पे नहीं आता, इसलिए ये जो पूरा नंबर है 3 के टेबल पे कट नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। और यही रूल जो है ये 9 का भी होता है। तो 9 तो वैसे भी हमारे पास प्राइम नंबर है ही नहीं, तो चलो 3 पे तो जाएगा नहीं। अब देखते हैं 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 चाहिए, वो भी नहीं जाएगा। फिर 7 पे ट्राई करते हैं। 7 पे ट्राई करेंगे तो 7 1 जा 7, पीछे 4 2 है, 7 6 जा 42, ये भी नहीं आएगा क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। फिर अब हम चेक करेंगे 11 पे। 11 पे चेक किया तो मेरे पास आया 11 6 जा 66, 4 और 4 8 82, 11 7 जा 77, 3 और 2 5 5 9, ये 11 पर भी नहीं जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर आता है वो 13 है। 13 पर ट्राई करते हैं। देखिए 13 5 जा कितना होता है? 65। 65 में से कितने बच गए? 74 में से 65 माइनस करेंगे तो कितने बच गए? 4 और 5 9, 92। 13 7 जा होता है 91, पीछे बचा 19, ये 13 पे भी नहीं जा रहा। फिर हम चेक करते हैं 17 पे। तो अभी 17 पे जाएगा क्योंकि मैंने तो किया है कई बार, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए बताया कि आप ट्राई करने पड़ेंगे हर एक नंबर पे। देखिए 2 5 2 3 5 7 11 13 जितने प्राइम नंबर है सबके ऊपर ट्राई करना पड़ेगा आपको और देखना पड़ेगा कौन से नंबर पे ये आ सकता है। तो 17 पे करते हैं। 17 2 जा कितना होता है? 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा कितना होता है? 68। तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। पीछे हमारे पास बच जाएगा कितना? 68, 74 में से माइनस करेंगे 6 2। अब 17 3 जा होता है 51, पीछे बच गया 11 119। फिर ये आ जाएगा 17 7 जा होता है हमारे पास 190, तो 437। अब 437 17 पे आएगा, देख लेते हैं। 17 2 जा 34, पीछे हमारे पास बच गया 6 और 3 9 9 7, 17 पे नहीं आएगा। अब इसके नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो 19। अब 19 पे करते हैं, ये आएगा 19 2 जा 38, पीछे बचा हमारे पास 3 और 5 7, 19 3 जा 57। अब 23 पे कर लेते हैं। 23 पे किया 1। तो अभी तक हमने जितने भी सॉल्व किए हैं नंबर्स, उनमें से सबसे डिफिकल्ट कौन सा था? 7429। अब 7429 के फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। देखिए जो मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, उसमें प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। जितना प्रैक्टिस कर लोगे आपको उतनी ही फास्ट आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो आपको पहली बार में ये 7429 के फैक्टर करना बहुत डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई। जैसे जैसे आप 2-3 बार 4 बार 5 बार कर लोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि ये नंबर किस पे जाएगा? 17 पे। तो 7429 के फैक्टर हमारे पास आ गए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। आप देख भी सकते हो सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स में हम कॉम्पोजिट नंबर को लिख सकते हैं। ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की थी, फर्स्ट जो इससे पहले वाली वीडियो थी। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट जो क्वेश्चन किया है हमने उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।